हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बहुपद का लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2 के सवाल। बच्चों, जो हमारा 2.2 है उसमें दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुपद दिया गया है, उस बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करनी है। तो ये हमने इसके पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, हम टाइम का वेस्ट न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो यह समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, अतः ये वीडियो देखने से पहले इसकी पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले तो लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सवाल है 6। तो पहला सवाल आपके पास है x² माइनस 2x और माइनस का 8। ये हमारे पास दिया गया बहुपद है। अब हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो हम आते हैं इस बहुपद पे। तो हमने कल पिछली वीडियो में 4 स्टेप पढ़े थे। क्या स्टेप पढ़े थे? एक पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये हो, c हो, c बराबर 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टेप हमने पढ़ा था ax² प्लस माइनस का bx और प्लस का c बराबर 0। फिर इसके अगला स्टेप हमने पढ़ा था ax² प्लस bx माइनस का c बराबर 0। इसके बाद अगला स्टेप हमने पढ़ा था ax² माइनस bx माइनस का c। ये हमने इसकी पिछली वाली वीडियो हमने पढ़ा था। तो इसी टॉपिक से इन बहुपदों को हम हल करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं बने रहे इस वीडियो पर, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, गारंटी पूरी है। तो हमारे पास कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं से 8वीं से पढ़ना चालू किया है कि द्विघात समीकरण गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करना हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पर, इसके जगह पहले वाली वीडियो पे जाइए और पहले वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसकी पहली वाली वीडियो आप जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस सवाल पे लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। पहले हमें इसके शून्यक निकालने हैं, फिर इसके बाद इसके गुणांकों से तुलना करनी है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो बहुपद है, यह बहुपद इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो हमारे पास ये जो अचर संख्या है 8, ये x रहित पद है। तो इसके हम फैक्टर करते हैं। जो अचर पद होता है, जो सिंगल पद होता है, जो संख्यात्मक मान केवल होता है, उसके हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड किस हिसाब से करते हैं
उसके बाजू वाले साइड वाले अंक को समझते हुए, साइड वाले पद को समझते हुए करते हैं इसके गुणनखंड। तो देखते हैं हम किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। ये हमारे पास गुणनफल माइनस में है और दो संख्याओं का गुणनफल माइनस में कब होता है, जब एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो, तभी उनका गुणनफल सदैव माइनस में होगा। अगर दोनों संख्याएं प्लस प्लस में हैं तो गुणनफल सदैव प्लस में होगा। अगर दोनों संख्या माइनस माइनस में है तो उनका भी गुणनफल सदैव प्लस में होगा। ये हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पिछली वीडियो हमने बताया था कि समान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणनफल, समान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणनफल सदैव प्लस होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। समान वाले तो प्लस गुणे प्लस का होगा प्लस और माइनस गुणे माइनस होगा प्लस। अब बाकी एक प्लस और एक माइनस गुणनफल हो तो उनका गुणनफल सदैव क्या होगा, माइनस में होगा। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो वही हमें यहां पर सीखना है कि 8 के दो फैक्टर करने हैं कि जिनका गुणनफल 8 हो वही माइनस में, तो एक प्लस मानेंगे एक माइनस मानेंगे, और जब इनका जोड़ घटाना करेंगे तो एक प्लस एक माइनस तो हम यहाँ पर घटाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर प्लस माइनस देखते हैं। क्या करते हैं कि प्लस प्लस जोड़ देते हैं, माइनस अगर हो तो उसको क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर जोड़ और घटाना अर्थात घटाना काम करेगा। तो हमारे पास गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है। 4 दूना 8 होता है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो दो संख्याएं हमारे पास आ गई निकलकर, 4 और 2। अब हमारे पास ये घटाना माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो बड़ी वाली माइनस में लगाएंगे और छोटी वाली प्लस में कर देंगे। तो हम देख रहे हैं एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में है, और हमें यही लाना था, एक प्लस में एक माइनस में। गुणनफल किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसलिए हमने एक प्लस में माना और एक माइनस में माना। ये माइनस में है, बड़ी माइनस में है, कर्ज बड़ी है माइनस में है, कर्ज बड़ा है, इसलिए माइनस में 4 हो जाएगा। तो हम 2x को डिवाइड करेंगे 4x और 2x के पदों में लिखेंगे x² माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। अब हम देखेंगे 4x में 2x घटाएंगे तो माइनस 2x अर्थात इसी को हम इस रूप में लिखेंगे। अब हमारे पास दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो जो के जोड़े बनाएंगे, इसके बाद हम हल करेंगे। तो ये पेयर में दो, इस पद में, इसके दोनों पदों में x और x कॉमन है, दोनों पदों में कॉमन का है, x कॉमन है। तो इसमें हम x कॉमन लेंगे तो x² से x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। इस 4x में x का भाग देंगे तो x कटेगा, 4 बचेगा, और इस पार्ट में कॉमन लेंगे। इस पार्ट में कॉमन क्या है, +2। 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो x बार जाएगा और 2 4 जाए 8, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाएंगे 4 बार ले जाएगा, 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, 2 चक्को 8 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ये बना ग्रुप, एक ये बना। इन दोनों पदों में, दोनों स्टेप में x - 4 कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे x - 4, और कॉमन हो गया x - 4 तो बचेगा x, यहाँ पर +2 तो हो जाएगा x +2। ये हमारे पास फैक्टर हो। क्लियर? आई होप वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए x - 4 और x +2 बराबर कर देंगे हम 0। शून्य ज्ञात करने के लिए आगे हम क्या कर दें, 0। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन क्या था कक्षा 9 में, px बराबर x² + 2x + 5 के शून्य ज्ञात करें, तो हमने px बराबर 0 रखना सीखा था। तो वही प्रश्नावली यहाँ पर काम कर रही है। तो आप लोगों को
कक्षा 9 के सवाल कुछ बहुत तो आने ही चाहिए, तभी हम कक्षा 10 की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब क्या करेंगे, दो पद हैं, ये गुणे पे है और ये गुणे पे इधर जाएगा भाग पे, तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 बटे x प्लस 2। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस में 4 उधर जाएगा, प्लस में 4, तो x का मान आया प्लस में 4। अब क्या करेंगे, अब इसका भाग देकर देख लो एक बार, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का। अब हमारे पास x के दो मान आ गए, एक मान आ गया 4, एक मान आ गया माइनस का 2, राइट। अब हम आगे आते हैं, मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है। माना शून्यक अल्फा और बीटा है, माना शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, तो लिखेंगे यहां पर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब यहां पर शून्यकों का योगफल निकालेंगे गुणांक से, तो गुणांक क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और x गुणांक क्या है, माइनस लगाएंगे, गुणांक है माइनस 2, लिखेंगे माइनस 2, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है कोई नहीं, तो 1 मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 बराबर 2। कंडीशन 1 हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, गुणांक अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है -8 और एक्स का गुणांक क्या है 1, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर -8। अब -8 बराबर -8 आ रहा है ना, कंडीशन 2। अब हमारे पास नीचे लिखेंगे दोनों स्थितियों में गुणांक, दोनों स्थितियों में स्थिति 1 और स्थिति 2 में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, एक सिद्ध। सत्यता की जांच खत्म। तो इसी प्रकार से हमें सारे सवाल लगाने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आते हैं कि जो हमारे पास s स्क्वायर का गुणांक है 4, इसको हम अचर पद के साथ माइंड में गुणा करते हैं।
तो 4 का गुणा करेंगे 1 में, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, केवल माइंड में रखेंगे। तो 1 4 जा 4, 4 एक अन्नम 4, तो 4 हम मान के चलेंगे कि यहां पर 4 रखा हुआ है। अब आगे आते हैं, मान लिया हमारे पास यहाँ 4 रखा है और प्लस में 4 है, तो हमारे पास दोनों संख्याएं तो प्लस में मानेंगे, तो दोनों संख्याएं माइनस में मानेंगे। दोनों संख्या माइनस में मानेंगे, ये तो दोनों संख्याएं हम प्लस में मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे। तो ये क्या है हमारे पास माइनस में, तो प्लस, अगर प्लस 2 हो तो उनका योगफल कभी माइनस में नहीं आता, तो दोनों मानेंगे माइनस में। तो 4 के गुणनखंड कराओ कि माइनस माइनस से कर्ज कर्ज है, जब कर्ज के ऊपर कर्ज होगा तो वहां पर कर्ज के साथ कर्ज जुड़ता है, कर्ज के साथ कर्ज जुड़ता है। जब दोनों माइनस में होंगे तो यहां पर जुड़ेगा, माइनस में जुड़ेगा। तो गुणनखंड कराओ 4 के कि जोड़ने पर 4 आए, 2 दूना 4 और 2 2 4। अब हमारे पास ये 4s को लिखेंगे 2s के रूप में, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब ये पार्ट दो पार्ट बन गए हमारे पास। इन पार्ट्स में हम कॉमन लेंगे, तो इस पार्ट्स में 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी और s से दोनों संख्याएं कटेंगी। तो हम 2s कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, s कटेगा तो s बचेगा, 2s से 2s भाग देंगे तो 1 बचेगा, माइनस लगा देंगे 1। अब यहां पर कॉमन क्या लेंगे, कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 लेंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2s और प्लस का 1। अब देख रहे हैं इसके पहले वाले स्टेप में 2s प्लस में है, यहां पर माइनस आ रहा है, तो हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ये प्लस में। अब ये प्लस में हो गया तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1। अब दोनों पार्ट में कॉमन है 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब बचे क्या, 2s माइनस 1। ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर कर देंगे 0। हमारे पास दोनों एक ही चीज है, तो 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। s का मान आया 1/2, अर्थात s के दोनों मान 1/2 ही होंगे। अब आगे आते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिखेंगे शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, सूत्र याद कर लेंगे तभी समझ में अच्छी तरह से आएगा। शून्य गुणांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स गुणांक क्या है माइनस माइनस 4। अब ये माइनस ये लगा, एक्स गुणांक माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 4। अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या 1/2, माइनस माइनस प्लस 4, 4 बटे 4 क्या आएगा 1/2, 1/2 1 प्लस बराबर 4, एक कंडीशन 1। अब आते हैं गुणनफल, शून्य को गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है 1, एक्स गुणांक क्या है 4, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4 बराबर 1/4, इक्वेशन 2। लेकिन स्थिति 1 स्थिति 2 दोनों में
दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर हैं, सत्यता की जांच हो गई, इति सिद्धा। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x² -3 -7x। तो 7x को पहले होना चाहिए, अचर पद को बाद में होना चाहिए। तो हम उस प्रकार से लिख देते हैं 6x² -7x -3। जैसे कि हमने पिछली वाली प्रश्न बताया कि जो x² गुणांक होता है उसको अचर पद के साथ माइंड में गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका गुणा करवाएंगे, इसमें माइंड में 6 त्रिक 18, तो 6 3 जा 18। अब हमारे पास इस संख्या को मानेंगे -18 है। अब क्या करेंगे, माइनस में है तो हमने बताया कि दो संख्याओं गुणनफल माइनस में कब होगा, जब एक प्लस में मानी जाएगी और एक माइनस में मानी जाएगी। और तो माने कि एक प्लस में एक माइनस में हो, और जब प्लस माइनस हो तब वहां पर घटाया जाता है। तो हमारे पास गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 7 आए, तो हमारे पास 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब ये माइनस में है तो माइनस में बड़ी मानेंगे, प्लस में छोटी मानेंगे। तो आप हल करते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब ये हर दो पार्ट हो गए, इसमें कॉमन नहीं मिलेगा 3x, 3 से 6 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा। तो 3x कॉमन लेंगे तो बचे क्या, 3 दूना 6 और 3 त्रा को 9। इनमें बचेगा कोई कॉमन नहीं तो +1 ले लो, 2x -3। अब क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, 2x -3। तो 2x -3 और 3x +1 बराबर ये इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात 2x -3 और 3x +1 बराबर कर देंगे 0। 2x -3, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, इसके बराबर 0, इसको इधर ले जाओ, इसके बराबर 0, और इसको इधर ले जाओ, इसके बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। 3x +1 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/3। ये हमारे पास हो जाएगा। अब आगे आते हैं, माना शून्यक अल्फा व बीटा है, सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल निकालेंगे, लेकिन शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x गुणांक क्या है, 7, माइनस लगाया है पहले से, इसमें भी है माइनस का 7, बटे x का गुणांक क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। और योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 3/2 -1/3, लासा लेंगे 3 को 9 -2/6 बराबर 7/6। क्या आया, 7/6 बराबर 7/6। कंडीशन 1। गुणनफल पे आते हैं, अचर पद बटे x² गुणांक,
अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है -3, एक्स का गुणांक क्या है 6, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/2 गुणे -1/3, क्या बनेगा 3 का नाम 3 -3/6 बराबर -3/6। कंडीशन 1 कंडीशन 2 में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर आ रहे हैं, इति सिद्धम हो गई। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। अब हमारे पास क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 4u 1 u बार +2 4 दूना 8 u से खत्म। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4u u + 2 = 0। एक बार उसको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 4u = 0। क्या बचेगा 4u = 0। एक बार उसको उधर ले जाओ तो u + 2 = 0। 4u = 0 तो u बराबर क्या है 0/4 मतलब 0। u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। तो माना शून्यक अल्फा व बीटा, शून्य क्या मान लेंगे अल्फा और बीटा। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब देखेंगे सत्यता की जांच। योगफल -x का गुणांक क्या होता है माइनस का x का गुणांक बटे में x² गुणांक लिख देंगे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस ये वाला x का गुणांक क्या है, x का नहीं u यहाँ पर लिखेंगे, u का गुणांक u² गुणांक, u गुणांक क्या है 8 -8, u² क्या है 4, अल्फा का मान क्या है 0 -2 4 दूना 8 -2 -2 बराबर -2। समीकरण नंबर 1 कंडीशन में बराबर आ रहे हैं। अब आगे आते गुणनफल अचर पद बटे u² का गुणांक। गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है बेटा कुछ नहीं 0/u का गुणांक क्या 4, अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा 0 गुणे -2 बराबर 0, 0 बराबर 0। कंडीशन 2 कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15। तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15, t बराबर क्या हो जाएगा ±√15। माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच योगफल क्या हो जाएगा पढ़ा है हमने भी, योगफल क्या होता है -x का गुणांक बटे x² गुणांक बराबर -x का गुणांक बटे x² का, ये हमने पढ़ा है। हमारे पास x गुणांक क्या है नहीं है, x नहीं होगा यहाँ पर t होगा
एक्स नहीं होगा, यहाँ पर टी होगा। तो टी गुणांक क्या है 0, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 टी स्क्वायर गुणांक क्या है 1। अल्फा का मान क्या है √15, बीटा का मान क्या है 1/15 बराबर 0, 0 बराबर 0 कंडीशन। अब क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल क्या हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या बेटा -115, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, अल्फा का मान क्या है 115, बीटा का मान क्या है -115, गुणा करवाओ -115 का स्क्वायर बराबर -115, वर्ग हो जाएगा 15 -115 बराबर बराबर 15 माइनस का। कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर है 3x² माइनस एक्स और प्लस का 4। जैसे आपने पिछले सवाल बताया उसी प्रकार ये भी करेंगे। माइन में गुणा करवाओ 3 का 4 में 12 हो जाएगा, माइनस में है तो एक प्लस में एक माइनस मानेंगे, पढ़ा अपनी। अब क्या करें घटाना होगा, यहाँ पर गुणनखंड करने पर -1 आए 4 और 3 12, 4 3 माइनस में है तो माइनस का बड़ा प्लस का 3। अब इसके बाद आप हल कर लेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ये पद आप खुद ही हल करें और बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपका ये क्वेश्चन हल हुआ या नहीं। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।